स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी का। और इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर हमारे साथ सभी मंत्रीगण, मुख्य सचेतक महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर नगर निगम जयपुर, मुख्य सचिव महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की टीम और बीमा कंपनी के पदाधिकारी, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विधायकगण, माननीय सांसदगण, जिला प्रमुख, महापौर, सभापति, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज वीसी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर प्रधान, उप प्रधान, उप जिला कलेक्टर, ब्लॉक चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि और सरकारी कार्मिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वागत करना चाहेंगे फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़ी हुई राजस्थान की आवाम का, और विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन आज के कार्यक्रम में मुख्य, खास और विशेष रूप से आमंत्रित हमारे मीडिया के प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मुख्यमंत्री निवास में। आप सभी की शब्दों को आकार देने वाली स्याही और आवाज प्रदेश की आवाम से संवेदनशीलता के साथ गहरा रिश्ता रखती है। शासन की हर योजना, हर प्रयास की तरह राजस्थान सरकार का ये महत्वपूर्ण प्रयास, ये प्रभावी पहल आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का ये नया चरण भी आपके शब्दों में बंधकर, आपके भावों में बिंधकर, आपके स्वरों में सजकर अत्यंत प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम राज्य का स्वप्न देखा करते थे और कहते थे, मेरा राम राज्य वह है जिसमें गरीबों की संपूर्ण सुरक्षा हो। शायद इससे बेहतर श्रद्धांजलि, इससे अच्छी आदरांजलि राष्ट्रपिता को उनकी 151वीं जयंती वर्ष पर हो ही नहीं सकती थी, जो आज राजस्थान सरकार अपनी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के रूप में देने जा रही है। आग्रह करना चाहेंगे शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन जी से योजना की जानकारी और स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल, प्रभावी व जन कल्याणकारी नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सतत कार्य कर रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की लोक जन हितार्थ योजनाओं एवं कार्यक्रमों की कड़ी में आज आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों दोनों को सम्मिलित कर लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। इस बीमा योजना के नवीन चरण में लाभार्थियों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए पैकेजेस की संख्या को 1401 से बढ़ाकर 1576 पैकेज किया गया है। साथ ही लाभार्थियों को प्रतिवर्ष मिलने वाले निःशुल्क बीमा कवर राशि को 3,30,000 से बढ़ाकर 5 लाख प्रतिवर्ष किया गया है। इस योजना में राजकीय एवं निजी अस्पतालों के साथ ही भारत सरकार के राज्य में स्थित अस्पतालों में भी लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। लाभार्थियों को अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए योजना से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य मार्गदर्शक भी उपलब्ध रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणादायक नेतृत्व एवं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान में कोविड-19 महामारी का जिस कुशलता से उपचार एवं प्रबंधन किया गया है, उसकी सराहना आज देश विदेश में की जा रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ देने के लिए संकल्पित है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं
और सभी पधारे हुए महानुभावों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी से अनुरोध अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे समाज में सुख निरोगी काया का एक कहावत है जिसको हम शुरू से मानते आए हैं और सरकार की इस योजना से भी उसी कहावत को या उसी लोकोक्ति को हम चरितार्थ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान ने बीते कुछ समय से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मजबूत किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मैन पावर की बात हो, इक्विपमेंट एवं बिल्डिंग्स की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में विगत वर्षों में सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं। कोरोना प्रबंधन और निरोगी राजस्थान का जो सफल मॉडल है वो राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण सोपान जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो माना जाता है कि पहली बार निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने समय में राज्य की जनता को एक सौगात दी थी जिसका बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए और पूरे देश में इसकी चर्चा आज भी होती है। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही निःशुल्क दवा के बाद जब ये महसूस किया कि दवा देने के बाद भी कुछ गरीब लोगों को जांचें और इन्वेस्टिगेशंस भी कराने होते हैं, तब भी सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की जिसके तहत हर व्यक्ति को जो कि अस्पताल में जाता है सरकारी दवा मिलती है, साथ में अगर निःशुल्क जांचें और इन्वेस्टिगेशन होता है तो मैं सोचता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा राहत का मुद्दा था। और उसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही दीर्घकालीन कदम के रूप में एक नई योजना का आगाज हो रहा है और वो योजना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस नए चरण से राज्य को निरोगी बनाने में तो सहायता मिलेगी, लेकिन मूलतः वो लोग जो कि आजकल के महंगे इलाज की व्यवस्था अपने स्तर पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए और समाज के आम नागरिक के लिए ये एक बीमे के रूप में बीमारी का बीमा होगा जिससे कि उस व्यक्ति के इलाज में मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी राहत होगी। इस योजना में जितनी बीमारियों का पैकेज था उस पैकेज का कवरेज भी बढ़ाया गया है। पहले कुछ बीमारियां शामिल होती थी, अब लगभग आम नागरिक को होने वाली अधिकतर बीमारियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। उसी तरह से इसमें जो खर्चे की लागत होती है, अस्पताल की जो बिल का जो लागत है वो भी पहले कम था, उसको भी अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और संवेदनशील कदम उठाते हुए कोरोना और हीमोडायलिसिस, जो कि जिस समय ये आयुष्मान भारत की योजना बनी थी, पैकेज जब स्वीकृत हुआ था उस समय ये दोनों बीमारियां उसमें नहीं थी, इसलिए इस दोनों बीमारियों को पैकेज में अलावा ट्रस्ट मोड पे चलाया जाएगा ताकि इन बीमारियों के ग्रसितों को भी उसी तरह से फायदा मिले जो कि स्वास्थ्य बीमा योजना में अन्यथा मिलता। इस योजना के नए चरण में लाभार्थी परिवारों के भारत सरकार के राजस्थान में स्थित अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे कि परिवारों को दिल्ली या मुंबई या अन्य जैसे बड़े शहरों के महंगे इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश किया जा रहा है, विधायकों द्वारा भी इसमें काफ़ी कुछ सहयोग दिया जा रहा है। सरकार ने भी अपने बजट में काफ़ी प्रावधान करके किस तरह से राज्य के प्रत्येक नागरिक को अंतिम छोर तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि लोगों को अपने हेल्थ संबंधी समस्याओं का कोई समाधान वहीं पे मौके पे हो जाए। इसीलिए मैं इस योजना के नवीन चरण के लिए विभाग को और सभी राजस्थान के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
एक नई सोपान, एक नया सौगात देते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि इसमें हर बीमारी का बीमा है और 5 लाख रुपए तक की सीमा है। आप सभी यहाँ आए, आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च। इस योजना में किन्हें पात्रता होगी, मिलने वाले लाभ कौन से होंगे, मरीज को लाभ किस प्रकार मिलेगा, इन सभी बातों की जानकारी को समाहित करते हुए हमने एक छोटी सी वीडियो फिल्म बनाई है। आइए आप सबके साथ साझा करते हैं और देखते हैं ये वीडियो फिल्म। महात्मा गांधी मानते थे कि दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके उपकार के लिए जीवन समर्पित करना ही सच्चा मानव धर्म है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा निर्धन व जरूरतमंदों के इस दर्द को समझा है। सरकार ने कुछ वर्ष पहले प्रदेशवासियों को निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच की सौगात दी और अब राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण शुरू किया गया है। योजना के नवीन चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के साथ साथ सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी SECC के पात्र लाभार्थियों को भी शामिल करते हुए प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को बीमा कवर का लाभ दिया गया है। इस नवीन चरण में बीमा कवरेज राशि 3,30,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। योजना में लाभार्थी सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। अब और अधिक बीमारियां शामिल करते हुए पैकेज और प्रोसीजर्स का दायरा 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दिया गया है। इनमें हार्ट बाईपास, कैंसर और कोरोना जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले की डॉक्टरी सलाह, जांचें एवं दवाइयां और डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का इलाज का खर्च भी पैकेज में शामिल किया गया है। मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट जो है ये 3 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर रही है। ये हम जैसे गरीब आदमियों के लिए बहुत भला होगा और इसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं। और ये जटिल बीमारियों को और ऐड करा है, इसके लिए सीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हैं। मरीज को योजना से जुड़े किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना है। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड जो कि जन आधार कार्ड से जुड़ा हो, जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद या कार्ड नंबर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्रता पत्र या 24 अंकों का आईडी नंबर जो जन आधार कार्ड से जुड़ा हो। अस्पताल में हेल्प डेस्क पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक उपलब्ध होते हैं। ये मार्गदर्शक मरीज के कार्ड नंबर को सॉफ्टवेयर में दर्ज कर उनकी पात्रता की जांच करते हैं। मरीज का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है और मरीज का इलाज शुरू कर दिया जाता है। प्रक्रिया के हर कदम पर लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर जानकारी दी जाती है। आपात स्थिति में मरीज का तुरंत इलाज शुरू करने का प्रावधान है। ऐसे में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन व अन्य प्रक्रिया बाद में कर ली जाती है। डिस्चार्ज के समय मरीज से फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाता है। नया लोगों ने योजना का मायने शामिल कराया जो बहुत मन चौको काम लाग्यो। और दूसरी बात, जो अस्पताल के मायने चौकी व्यवस्था बढ़ा दी निमा की पैसा बढ़ाया और बीमारी के मायने बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है अस्पताल से, यो चौकी लागी मन। योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी का राशन कार्ड एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों की 24 अंकों की आईडी का जन आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
किसी भी शिकायत समाधान या योजना से जुड़े अस्पतालों की जानकारी के लिए राज्य सरकार की हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। इस योजना ने राज्य के करोड़ों परिवारों के सिर से बीमारी के इलाज की चिंता का बोझ दूर कर दिया है। हर गरीब के आंसू पोंछने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना सही मायनों में राजस्थान में साकार हो रहा है। ये थी वीडियो फिल्म के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप तक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के शुभारंभ समारोह में पधारे हुए आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय सहभागिता कर सकता है। ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि शानदार कोरोना प्रबंधन से राजस्थान को देश में एक मॉडल राज्य के रूप में सराहना मिली है। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की निशुल्क जांच और निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है और राजस्थान में जब से कोरोना महामारी आई है, जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है वो राजस्थान की जनता के सामने है। चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, आईसीयू बेड की बात हो, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात हो, सामान्य बेड की बात हो, बड़े पैमाने पे इसकी वृद्धि पिछले 9-10 महीने में की गई है। कोरोना की जांच 33 जिलों में हम प्रारंभ कर चुके हैं और करीब 60,000 से ज्यादा जांच करने की हमारी क्षमता बन चुकी है। पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक, जो कोविड से ठीक हो चुके हैं मरीज, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनको आवश्यक परामर्श वहां पर दिया जा रहा है। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ मैन पावर को भी बढ़ाया गया है। पहले 700 से अधिक डॉक्टर्स की भर्ती की गई, उसके बाद 2000 डॉक्टर्स की भर्ती की गई। जीएनएम और एएनएम, उनकी भी 11,000 से ज्यादा भर्तियों का काम अभी विभाग के द्वारा पूरा किया गया है और उनको सबको कोरोना के खिलाफ इस जंग में जगह जगह तैनात किया गया है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और प्रथम चरण में कोरोना की वैक्सीन राजस्थान में हेल्थ केयर वर्कर्स को 60% लग चुकी है और पूरे कंट्री में हम लोग सेकंड पोजीशन पे है वैक्सीनेशन के मामले में भी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि वैक्सीनेशन में भी राजस्थान मॉडल स्टेट बने। दूसरा चरण भी अभी प्रारंभ होने वाला है, उसमें पहले हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया और अब दूसरे चरण में पंचायत राज विभाग के जो कार्मिक हैं उनको भी शरीक किया गया है सेकंड फेज के वैक्सीनेशन में, जो जल्दी शुरू होने वाला है। कोरोना के बचाव के लिए प्रदेश में जिस तरह से पहले जागरूकता आंदोलन शुरू किया गया और फिर जन आंदोलन शुरू किया गया, सरकार की तरफ से 1,60,00,000 मास्क वितरित किए गए। विधानसभा में भी कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। मास्क की अनिवार्यता के बारे में जगह जगह जिस तरह जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, उसी का परिणाम है कि राजस्थान में मृत्यु दर 0.86-0.87% रही और हमारा रिकवरी रेट 99 के ऊपर पहुंचा है। परसों तो टोटल राजस्थान में 85 केसेस थे, आज 100 के करीब है। कल मतलब करीब करीब हम लोग
कोरोना पे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरी टीम जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्थान की जनता की हिफाजत करने का जो काम किया, मैं उनको भी इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और आज भी वो डटे हुए हैं अपने फर्ज को निभाने के लिए। सबसे पहले राजस्थान फॉर्चुनेट स्टेट है क्योंकि गहलोत साहब का फोकस हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रहा है। जब आप 2008 से 13 के बीच में मुख्यमंत्री थे, 2011 में राजस्थान में निशुल्क दवा योजना आप लेके आए, फिर 2013 में आप निशुल्क जांच योजना आप लेके आए, और अभी जब 2018 के चुनाव हुए, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम इन योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। महंगी दवाइयां, कैंसर की है, हार्ट की है, किडनी की है, उन दवाओं को निशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे। जो महंगे जांच हैं उनको भी निशुल्क जांच योजना के दायरे में लेके आएंगे। और मुझे खुशी है कि जब से ये योजना, निशुल्क दवा योजना शुरू हुई है, अब तक करीब 86 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। और इसमें हमने 713 दवाएं, 181 सर्जिकल, 77 सूचर्स, इनको निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, उसके अंतर्गत 90 जांचें निशुल्क की जा रही है। योजना के प्रारंभ होने से अब तक करीब 33 करोड़ 86 लाख रोगियों को निशुल्क जांच की सुविधा हम दे चुके हैं। आज प्रदेश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बहुत बड़ा काम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको नवीन रूप में शुरू किया जा रहा है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि पहले पैकेजेस भी कम थे, अब पैकेजेस बढ़े हैं। और पहले बीमा की राशि भी सामान्य बीमारी में 30,000 थी, गंभीर बीमारियों में 3 लाख रुपए थी। उसको बढ़ा के अब सामान्य बीमारी में 50,000 और गंभीर बीमारी में 4.5 लाख, कुल मिला के 5 लाख का लाभ कवरेज का मिलेगा आम आदमी को। राजस्थान की करीब 2/3 आबादी इस योजना से लाभान्वित होगी, इसके कवरेज के दायरे में आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों का जो दायरा बढ़ा है, पहले हमारे 98 लाख परिवार इसके दायरे में आते थे, फिर अब जो ये योजना का आकार बना है 1 करोड़ 10 लाख परिवार इसके लाभ के दायरे में आएंगे। योजना के नवीन फेज में पोर्टेबिलिटी का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इस प्रावधान के तहत योजना से जुड़े हुए अन्य प्रदेशों के मरीज राजस्थान में इलाज ले सकेंगे एवं प्रदेश के मरीज भी योजना से जुड़े अन्य राज्यों के अस्पतालों में इलाज का लाभ उठा सकेंगे। अस्पतालों में एवं भारत सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का पूर्णतः ऑनलाइन एनपेनमेंट किया जा रहा है। नवीन फेज में फ्रॉड को रोकने और क्लेम की प्रोसेसिंग को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में क्लेम सबमिट करते समय एमडीपी दस्तावेजों का प्रदर्शन, पैकेज बुक करते समय डॉक्टर के नाम की एंट्री के साथ ही फ्रॉड को रोकने के लिए विभिन्न ट्रिगर्स का प्रावधान भी किया गया है। राज्य स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा अस्पतालों द्वारा सबमिट किए गए क्लेम्स की मॉनिटरिंग एवं भारत सरकार के सहयोग से ऑडिट का भी प्रोविजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा योजना के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का सुदृढ़ीकरण किया गया है। कार्मिकों की संख्या में इजाफा करने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ एवं अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। योजना का संचालन एवं समन्वय बेहतर तरीके से हो और जिला स्तर पे भी जिला क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है।
योजना के अंतर्गत मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद का चिकित्सीय व्यय पैकेज में शामिल किया गया है। जिस मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचें, दवाइयां, डॉक्टर से परामर्श शुल्क, इन सब का व्यय इस पैकेज में शामिल किया गया है। यदि मरीज ओपीडी में जांच, परामर्श आदि प्राप्त करता है तथा जांच के पश्चात अस्पताल में भर्ती होता है तो ऐसी स्थिति में ओपीडी में उस मरीज से संबंधित जांच, परामर्श, दवाइयां आदि व्यय संबंधित पैकेज में सम्मिलित होने से मरीज को रिफंड किया जा सकेगा। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आप सभी लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा राजस्थान के अंदर और पात्र व्यक्तियों को योजना की मंशा के अनुरूप लाभ पहुंचाने के हर संभव प्रयास हमारा विभाग सुनिश्चित करेगा। आप पत्थर और आज इसके लोगो का विमोचन माननीय के कर कमलों से और हमारे सभी अतिथि गणों के कर कमलों से इस लोगो का विमोचन जिसमें हम देख पा रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये चित्र हिंदुस्तान के नक्शे के साथ मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च और इसके साथ ही एक साइन बोर्ड जिसमें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी समाहित है। इस पोस्टर को आज माननीय के कर कमलों से हम यहाँ विमोचन करना चाहेंगे। रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल माध्यम से हम इसका विमोचन माननीय के कर कमलों से करवाने जा रहे हैं। और ये जो साइन बोर्ड हम देख रहे हैं इसमें नए चरण की खास बातें हैं। लाभार्थियों के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना है, ये सारी बातें इस पोस्टर में, इस साइन बोर्ड में समाहित हैं और हमारे हर ये साइन बोर्ड हमारे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक और पंचायत स्तर के हेल्थ सेंटर पर लगा होगा। और ये ऐतिहासिक क्षण जिसमें आपकी हम सबकी मौजूदगी और मैं बार बार जन्म लूं, हजारों दुख कष्ट उठाऊं ताकि मैं उस एकमात्र ईश्वर को पूज सकूं जिसमें मैं विश्वास करता हूं, जो सभी आत्माओं का योग है, मेरा ईश्वर जो दीनों में है, दुखियों में है, मेरे देश के हर जाति और प्रजाति के निर्धनों में है, वही मेरी पूजा का लक्ष्य है। इन पंक्तियों से हृदय में गहरे तक प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, मार्गदर्शन, प्रेरणा शब्दों और निर्देशन के लिए ये कि आज नए चरण में आज ये महात्मा गांधी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे याद है कि करीब 20 साल पहले हम लोगों ने योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोर्स, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी इलाज के लिए कितना खर्च होगा, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो। एक अभिनव प्रयोग किया था राजस्थान में और बहुत ही कामयाब रहा। लगातार उसके बाद में राजस्थान, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरा भूभाग देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ही है देश के अंदर, जब से छत्तीसगढ़ अलग बना है मध्य प्रदेश से, उसके बाद में तो भूभाग करीब 10% है। हालांकि पानी 1% के आसपास ही है। समस्या कई तरह की आती है यहाँ पर और बीमारी भी कई तरह की होती है। रेगिस्तान में अलग तरह की और अन्य इलाकों में अलग तरह की। ये सोच के ध्यान दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे इम्प्रूव करें राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पीएचसी और दूसरी पीएचसी के बीच में या सीएचसी के बीच में, सब सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा किलोमीटर का फर्क हो सकता है। कोई 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस प्रकार हालातों में कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें
स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। ये एक केंद्र में बिंदु रख करके सारे फैसले किए गए। उसका परिणाम आज हम लोग जहाँ से शुरू किया था मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना के माध्यम से, आज हम लोग बाद में जब दूसरी बार हम लोग सरकार में आए थे तब हम लोगों ने, जैसा मेरे को सवारी कह रहे थे कि हम लोगों ने फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें शुरू करी। और इस बार हम लोगों ने सबसे बड़ी जो आज की जो प्रोग्राम करने का मकसद था ये था कि एक प्रयास किया गया, एक अभिनव प्रयोग का कि हम लोग पहले भामाशाह योजना चलती थी यहाँ पर 3 लाख वाली, और आयुष्मान भारत की योजना भारत सरकार की थी। हम लोगों ने दोनों को मर्ज किया है, मर्ज करके उसको बढ़ा दिया है कि उसका दायरा बढ़ा दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिसके कारण से चाहे भार हमारे पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहन में बात रही कि हम लोग जब 20 साल पहले शुरू कर चुके हैं जीवन रक्षा कोष के माध्यम से, फिर फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, जिसका भी आंकड़े दिए गए कुछ समझ द्वारा आपको कितनी बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को राहत मिला। और वो कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के नहीं, राजस्थान के बाहर के जो पड़ोसी राज्य वहाँ के लोग भी आके इलाज करवाते हैं। अगर आप रात को जाएंगे रैन बसेरे के अंदर तो आप पाएंगे कि आपको अधिकांश लोग मिलेंगे जो बिहार तक के लोग आते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, बेरारी पड़ोसी वहाँ के तो आते ही आते हैं, हरियाणा के, पंजाब के भी आते हैं। पर लाखों करोड़ों लोगों को फायदा इसलिए मिला कि फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें यहाँ पर हो रही है। और इसीलिए हमने इस बार इस स्कीम को इतना स्ट्रांग बनाया कि पूरी तरह आयुष्मान भारत और साथ में भामाशाह को मर्ज कर दिया। नाम लिखा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। इससे जो लगभग 1750 करोड़ रुपए का पहले एस्टिमेट किया गया, फिर हम लोगों ने अभी हाल ही में फैसला किया है कि कोविड-19 भी और डायलिसिस भी, उसको भी इंक्लूड करके हम लोगों ने करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके अंदर। और जो मूल एस्टिमेट था 80% खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी। इसका मतलब करीब 1400 करोड़ के करीब तो सरकार देगी, राजस्थान सरकार, और 400 करोड़ देगी भारत सरकार। वो हमने मंजूर किया, चाहे पैसा कम मिले राज्य को, तब भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा करके किस प्रकार योजना को स्ट्रांग बनाए जिससे कि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और मुझे कहते हुए गर्व है कभी जो आपको बताया गया 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 2-3 से ज्यादा आबादी हो जाएगी, उसको लाभ मिलेगा, कवर मिलेगा। और इसके डायलिसिस भी कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, और कोविड-19 भी कर दिया है। इस प्रकार से एक ऐसी योजना बनाई गई है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ मिले राजस्थान के अंदर। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा हुआ, क्राइटेरिया जो भारत सरकार का होता है, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था एक बार, शायद आपको मालूम होगा। सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी सेंसस किया था यूपीए गवर्नमेंट ने। वो आंकड़े बाद में बाहर आया नहीं थे, जातिगत एक सर्वे किया गया था, बाद में कई कारणों से हो सकता है कि उसको आउट नहीं किया गया। भारत सरकार का आधार वो है जिसके आधार पर वो आयुष्मान भारत चला रहे हैं, जिसकी संख्या कम है। यहाँ राजस्थान के लिए करीब 59 लाख संख्या थी, 60 लाख के आसपास। और दूसरा है जो यूपीए गवर्नमेंट की जो स्कीम थी और जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, उसके अंतर्गत जो संख्या होती है वो करीब 90 लाख के आसपास थी। हम दोनों को जोड़ लिया हमने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले लोग
और जो सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी सर्वे सेंसस, दोनों को जोड़ करके हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया है। क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसका लाभ पूरा गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, ये सोच करके इसमें राइडर भी लगाए गए हैं कि इसके लिए एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई है। क्योंकि अस्पतालों में अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दें हम लोग, पिछली बार भामाशाह के वक्त में कई शिकायत आई थी, एक ही बीमारी के 10-10 ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर अस्पताल में होते हैं। तो हम चाहते हैं कोई इसमें फ्रॉड नहीं करे इसमें, क्योंकि एक 1800 करोड़ के आसपास खर्चा होगा सरकार का, तो उसका कम से कम लाभ कैसे मिले लोगों को, ये सोच करके पूरी स्कीम को रूप दिया गया। एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई, 4-5 एजेंसी उसके अंदर होगी, तो देखेगी थर्ड पार्टी के रूप में कि बीमा कंपनी जो बात कर रही है, अस्पताल बात कर रहा है, चाहे प्राइवेट अस्पताल भी होगा, तो उसके अंदर वास्तव में सही कौन बात कह रहा है, जिससे कि पूरी तरह स्कीम कामयाबी के साथ में पूरी हो सके। क्योंकि ऐसी स्कीमें जो बनती है तो इसमें इस प्रकार की चेकिंग होना बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव कहता है कि जब हम लोगों ने 9-10 के अंदर स्कीम लागू की थी, फ्री मेडिसिन की और फ्री जांचों की, तब भी हमने स्टडी करवाई थी। ये जो आज स्कीम बीमा वाली आई है, वो चलती थी आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ। हमने हमारे अधिकारियों को भेजा वहाँ पर, मालूम करवाया, मालूम पड़ा कि इसमें कई जगह शिकायत आती है और जो प्रीमियम होता है उसका मिक्सचर होता है। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने इस योजना को, आंध्र प्रदेश को जो योजना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी अपनी योजना लाए फ्री मेडिसिन की, फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें कर रही। उसका भी अच्छा परिणाम रहा, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। पर क्योंकि अब ये भारत सरकार स्कीम भी आ गई थी, भामाशाह चल रहा था, तो हमने दोनों को मिला करके और बीमा योजना को लागू किया है। इसमें आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये योजना, ऐसे लोग होते हैं आम आदमी जिसको मालूम ही नहीं पड़ता कोई ऐसी योजना भी हमारे लिए बनी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष था, उसमें मैंने अनुभव किया कि चाहे आप कितनी कोशिश कर लो तो बात पहुंचती नहीं गरीब तक। मुझे याद है 2003 में जब हम चुनाव चल रहे थे, तो उसके पहले मैं कैंपेन में गया था, तो मैं पूछता वहाँ लोगों को, भाई आप बताइए आपको मालूम इस योजना के बारे में, क्योंकि पूरा इलाज फ्री उस जमाने में होता था 20 साल पहले, और लिमिट नहीं थी 2 लाख 5 लाख कितने खर्च होंगे। मैं हाथ खड़े करवाता तो मालूम पड़ता, मैं हाथ गिनता फिर कि ये तो 50 हाथ ही, 60 हाथ ही खड़े हुए। मैं कहता अगर आप बताइए, आप या 2000 लोग बैठे हैं, अगर सबको मालूम होता तो कितने गरीबों को फायदा हो सकता था आपके गाँव में डाणी में। उस वाली बात है कि अगर आज आप मीडिया वाले बैठे हुए हैं, अगर इस योजना को आप पहुँचाएंगे घर घर तक अपने अपने रूप में, चाहे आर्टिकल लिखो, चाहे न्यूज़ बनाए, कुछ भी करें, तो कम से कम आम आदमी को जो कवर हुआ उसको मालूम पड़े कि मेरे को ये फैसिलिटीज मिल रही है। और 5 लाख रुपए तक का खर्च करना किसे कहते हैं? क्या स्थिति बनती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, गरीब लोग गांव से, और कितना बड़ा बिल बनता है आप लोग सुनते होंगे, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख, 12 लाख, पता नहीं कितने कितने बनते। और उसको 5 लाख अगर सारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वो गहने बेच करके लाए पैसे इलाज करवाने के लिए, चाहे बीमार माँ बाप भी है, बचने की उम्मीद नहीं है, तभी हमारे इतने शानदार संस्कार है देश के, हमारी संस्कृति शानदार, हमारी परंपराएं शानदार, उसके कारण से वो चाहे उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तब भी वो खर्च करेगा माँ बाप बचाने के लिए। ये भावना हमारे यहाँ पर है। तो आज अगर ये स्कीम घर घर पहुँचेगी तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जो है बहुत बड़ा लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वास्थ्य सबके लिए सर्वोपरि है, स्वस्थ रहना। गांधी जी ने तो उस जमाने में स्वास्थ्य पे जोर दिया था।
उन्होंने यहाँ तक कहा था स्वास्थ्य पर, गांधी जी ने कहा कि स्वास्थ्य असली संपत्ति है व्यक्ति की, सोना चांदी नहीं है। उस जमाने में गांधी जी अगर स्वास्थ्य को लेकर इतनी जोर देते थे तो आप सोच सकते हो कि आज इतनी तरह की बीमारी हैं। अभी तो कोविड और आ गया, रघु सर ने बताया आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि हमने कसर नहीं छोड़ी। अभी भी जो वैक्सीन है उसमें भी 4-5 राज्यों में हम लोग सम्मिलित हैं, जहाँ पर अभी हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट इन्होंने भी कहा कि 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अच्छा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से मेडिकल साइड में मैं समझता हूँ राजस्थान में लगातार हम लोग नवाचार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और चाहेंगे कैसे मजबूत करें इस सिस्टम को। 2/3 से अधिक आबादी हो गई है और कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिससे कम से कम मेडिकल को लेके अभी जो बिराड़ा मॉडल हुआ था, ये भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बात की थी पहले, हमने नहीं कहा कभी। और वो मॉडल इतना पॉपुलर हुआ देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, मुल्कों के अंदर भी। आज राजस्थान की चर्चा होती दुनिया के मुल्कों में कि राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिरोड़ा मॉडल की वहाँ स्थापना हुई। ऐसी स्थिति में WHO ने भी तारीफ करी है, वैक्सीन को लेकर भी किया अभी कि सबसे अच्छी व्यवस्था करी है देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर है, जहाँ 5 पैरामीटर में राजस्थान ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया और कामयाब रहे हैं। इस प्रकार से योजना लागू हो रही है। आप सबके आशीर्वाद से मैं समझता हूं कि ये कामयाब होगी। और पहला सुख निरोगी काया, ये भावना लेके हमने निरोगी राजस्थान का अभियान चालू किया था 19 में, जब हम लोग सरकार में आए थे। तैयारी उसकी की थी हम लोगों ने कि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, बीमार व्यक्ति नहीं पड़े, वो प्रयास कैसे करें। थीम तो हमारी ये थी असली। उसी रूप में हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। और गांव-गांव में स्वास्थ्य मित्र करीब 40,000 बनाने थे, बन भी गए अब तो अधिकांश जगहों पर। ये हमारी योजना थी, पर कोविड आ गया, करीब करीब साल भर बनाया है। तो उसके लिए पूरी जो फोर्स लगी हुई थी, अभी डॉक्टर की बात बता रहे थे रघु शर्मा जी, पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे जो तैयारी की हुई थी निरोगी राजस्थान को लेके, वो सब काम आ गया, कोविड के मैनेजमेंट में काम आ गया। इस प्रकार से योजना पूरी तरह से शानदार तरीके चल रही है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान ने जो नाम कमाया है कोविड के वक्त में, क्योंकि हमने, और तमिलनाडु में 2 स्टेट है देश के अंदर जहाँ पर सिर्फ RT-PCR टेस्ट हुए हैं, वरना सभी राज्यों के अंदर दिल्ली सहित अधिकांश टेस्ट हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल बकवास टेस्ट है। चित्रपट आंकड़े उसमें गलत आते हैं, सरकार खुद मानती है। और चित्रपट आंकड़े गलत आते हैं, उनको वापस टेस्ट करवाओ, PCR टेस्ट करवाओ, वो कोई करवाता नहीं। तो अपनी बात प्रधानमंत्री जी साहब ने भी, और जब जब मौका लगा है भारत सरकार सामने रखा है कि गलत काम किया आप लोगों ने। आपको चाहिए था कि आप RT-PCR टेस्ट करवाते, या फिर अगर आपको करवाना था एंटीजन टेस्ट तो कंपल्सरी करते, जो करवाएगा और 70% नेगेटिव आएगा उसको ही वापस टेस्ट कराया जाएगा, RT-PCR टेस्ट, तब जाके आप असली स्थिति पहुंच सकते थे। पर राजस्थान ने और तमिलनाडु ने पूरी 100% RT-PCR टेस्ट करवाए। हमारे यहाँ 0% थी टेस्ट की फैसिलिटी, उसको आज 70,000 तक हो गई पर डे, पहले 60 से 70 तक हो गई। तो सभी तरह से राजस्थान ने जो, मैं समझता हूँ हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ सुविधाओं में जो कामयाबी हासिल की है, और बड़े आपके सुझाव होंगे तो भी वेलकम, उसको भी प्रदेशवासी सब सुन रहे होंगे। सरपंच बैठे हुए SPC के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान से जो सुझाव आएंगे हेल्थ को लेके हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। हम चाहेंगे कि हेल्थ को लेके राजस्थान ने जो नाम कमाया है कोरोना के वक्त में, जैसा नाम कमाया वैसे ही काम करके दिखाएं आने वाले वक्त के अंदर भी। इसलिए और ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और राजस्थान कैसे निरोगी रहे, नंबर 1 राजस्थान कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी रहे, और नंबर 3 कि लोगों को सुविधा मिले, किस प्रकार उनका
बजट नहीं गड़बड़ा जाए घर का, इस प्रकार की सोच के साथ में हम इस स्कीम में लेके आए और मैं समझता हूं कि बहुत ही कामयाबी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात कहता हुआ आप सबका बहुत आभारी है कि आप सब यहाँ पर आज आए हैं और हमारा ये भी शानदार चल रहा है वैक्सीन का भी, उसका भी आप थोड़ा प्रचार प्रसार भी करें कि वैक्सीन के कोई खतरे नहीं है। और मैं समझता हूँ सेकंड फेज थर्ड फेज शुरू हो रहा है आने वाले वक्त के अंदर सीनियर सिटीजन्स और कोमॉर्बिड लोगों के लिए भी, और फिर थर्ड फेज शुरू होगा तो राजस्थान इसमें अव्वल करेगा। ये हम लोगों ने सब निश्चय किया है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात कहता हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जिनको जानकारी मिले वो आगे से आगे का प्रचार प्रसार करें। माउथ पब्लिसिटी के मायने होते हैं, उससे अगर गरीबों को भला हो सकता हो आम आदमी का, तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख का बीमा बहुत अच्छा बीमा है और काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है उसको। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हेल्थ मंत्रालय को, रघु शर्मा जी को, सुभाष गर्ग जी को, सिद्धार्थ को, वैभव गलेरिया को, तमाम इनके साथियों को, और फाइनेंस सेक्रेटरी बैठे हैं अखिल अरोड़ा जी, क्योंकि इनके बगैर काम चलेगा नहीं हमारा। आगे भी बजट के अंदर भी हम चाहेंगे कि शानदार तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय आगे आने वाले वक्त में मिश्र राजौरे बैठी हुई है, उनको भी सबको जिन्होंने इसमें पूरी रुचि लेके काम किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये योजना सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी कहीं पर देश के अंदर तो राजस्थान में होगी। ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।